आज नई टॉपिक है बच्चों, बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बात करते हैं हम लोग? थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही पता चल रहा है, थर्म मतलब होता है हीट। हीट देने पे कोई भी चीज क्या हो रही हो, एक्सपेंड कर रही हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। यहां तीन तरीके से बढ़ सकता है। पहला हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, अगर हीट करने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही हो, लेंथ इंक्रीज हो रही हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, किसी मेटल को हीट कर रहे हैं और उसका एरिया बढ़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसमें क्या बढ़ता है? एरिया बढ़ता है। और अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या बढ़ रहा हो इसमें? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पर एरिया इंक्रीज कर रहा हूं। तो जैसे हम बात बताएं, आप लोग देखा होगा बिजली के तार, ठीक है, जब नया नया खंबे से खंबे पे लगा होता तो बड़ा तना होता है, देखा कभी? जब उसमें करंट जाता है, करंट जाता है, करंट जाता है, और करंट जाने की वजह से आप लोग जानते हैं हीट प्रोड्यूस होता है। क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, H=I²RT। करंट जाने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो वायर था कुछ दिन बाद ऐसे लटक जाता है, तो देखा है? इसका मतलब उसका लेंथ बढ़ गया, तो किस टाइप का एक्सपेंशन कहलाएगा? लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा चीज हम बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होता है? एक मेटल प्लेट होता है, उसको पीट पीट के बड़ा कर दिया जाता है। उसका क्या बढ़ता है? एरिया बढ़ता है। या उसको गर्म करके एक्सपेंड कर देते हैं, उसका एरिया बढ़ रहा हो। पीटने से तो हम उसको सुपरफिशियल नहीं बोलेंगे। जब हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो उसका क्या होगा? अगर एरिया एक्सपेंड कर रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और तीसरा होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या होगा? जब बॉडी गर्म होती है, गर्म होने के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल क्यूबिकल एक्सपेंशन का देख सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गर्मी के दिन में टायर में ज्यादा हवा भर के नहीं चलना चाहिए। अगर बहुत लंबे ड्राइव पे आप जा रहे हो तो फोर व्हीलर में फुल हवा को फुल नहीं करना चाहिए। आपके जो फोर व्हीलर का जो व्हील है उसके अंदर टायर है, टायर के अंदर पूरा ट्यूब के अंदर हवा फुल करके नहीं चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी चाहिए? क्योंकि वो गर्म होगा, जब चलेगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो पूरी की पूरी टायर क्या होगा? गर्म होगा। टायर गर्म होने की वजह से अंदर हवा क्या होगा? एक्सपेंड होगा। उसकी वॉल्यूम क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। और आप पहले से फुल करके चल रहे हो और यहां से लेके खूब भगाते हुए गाड़ी जा रहे हो, नॉन स्टॉप रुके हुए, कहीं ना कहीं वो फटने का चांस बना रहता है, और टायर फटता भी इसी कारण से। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो थोड़ा सा हवा कम करके गर्मी के दिनों में हम लोग चलते हैं, है ना, कि अपने आप चलते 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 वो अपने आप भरा जाता है, एक्सपेंड करता है। इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। बात समझ आ गई? तो लीनियर एक्सपेंशन क्या हुआ? अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं और उसका लेंथ बढ़ता हो तो लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं, उसका एरिया बढ़ रहा हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाएगा। और अगर किसी मेटल को हम लोग हीट करते हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। कभी देखा होगा, ये भी एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से आपने देखा होगा, एक बलून लो, हवा भर दो और धूप में रख दो। धूप में रखने के बाद वो फट जाता कुछ देर बाद। कभी देखा? क्यों? क्यों? हीट होने की वजह से वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड किया तो क्या होता है? बलून बस्ट कर जाता है, फट जाता है। यही कारण है। तो लोग कहते हैं गर्मी से फट गया, इससे फट। अरे ठीक है, गर्मी से फट गया, गर्मी की वजह से वो एक्सपेंड कर रहा है, उसकी वजह से वो फट गया। क्लियर? तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, रेडी हो बच्चों? when a body is heated, when a body is heated
the increase in the size of a body, then the increase in the size of a body is called thermal expansion. Is called thermal expansion. There are three types of thermal expansion. There are three types of thermal expansion. पहला लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन. तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन. हो गया. पहला हेडिंग लिखिए बच्चों, लीनियर एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन, it is the increase in the it is the increase in the length of a metal rod. It is the increase in the length of a metal rod on heating is called linear expansion. It's called linear expansion. Next heading, superficial expansion. Superficial expansion, it is the increase in the area of a metal sheet on heating. Area of a metal sheet on heating is called superficial expansion. It's called superficial expansion. Third point, cubical expansion. Third point, cubical expansion. It is the increase in the volume of a block. It is the increase in the volume of a block on heating is called cubical expansion. It's called cubical expansion. ठीक है, तीन टाइप के एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. कौन कौन से एक्सपेंशन होते हैं? लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए और उसका लेंथ बढ़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपेंशन. अगर किसी बॉडी को हीट करें उसका एरिया बढ़ रहा हो तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन. अगर किसी बॉडी को हीट करें उसका वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो क्यूबिकल एक्सपेंशन. ठीक है, अब इन तीनों का कोफिशिएंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1, 2 एंड 3. इधर बात करते हैं बच्चों हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. इधर बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. तो पहले हम लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा.
सपोज करो बच्चों ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है, इसका लेंथ कितना है अभी आपके पास L है। इसको आपने हीट किया तो इसका लेंथ बढ़ गया थोड़ा सा नीचे, इतना लेंथ इसका बढ़ गया। सपोज करो ये लेंथ इसका बढ़ गया, इस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर लें, डेल्टा एल से कर लें। कितना लेंथ बढ़ गया, छोटा सा लेंथ बढ़ गया, मतलब नया लेंथ कितना हो गया, तो नया लेंथ हो गया आपके पास एल डैश। ठीक है, तो ध्यान से समझो बच्चों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। जैसे मैं बोलूं एक इतना बड़ा सा ढक्कन हो और एक इतना बड़ा सा पेन, दोनों को हीट करूंगा, किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी? अगर दोनों को हीट करके ऐसे खींचूं तो किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, पेन की। मतलब जिसकी इनिशियल लेंथ बड़ा है उसको हीट करने पे उसका एक्सटेंशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। नीचे लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, कैसे निकालोगे बताओ, कितना इंक्रीज हुआ, बड़ा और हाँ एल डैश माइनस एल, एल डैश में से एल माइनस करोगे तो सिर्फ इतना ही पोर्शन इंक्रीज हुआ, तो इसको बोलते हैं एल डैश माइनस एल, एल डैश माइनस एल, या इसको डेल्टा एल भी लिख सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अगर टेम्परेचर अभी मान लो ये आपके पास पेन है, इसका टेम्परेचर हमने चेंज ही नहीं किया तो क्या इसका लेंथ बढ़ेगा क्या? टेम्परेचर इसको और टेम्परेचर देंगे, अभी मान लो 37 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको और हीट करते गए, हीट करते गए, हीट करते, टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका लेंथ बढ़ेगा ना। इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ऐसे लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपके पास, जल्दी बताइए। ये मिलेगा एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल टू का साइन लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या होगा बच्चों, इस कांस्टेंट का नाम होगा अल्फा, अल्फा एल डेल्टा टी। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, फॉर्मूला एल डैश माइनस एल को डेल्टा एल भी लिख सकते हो। एल डैश माइनस एल को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं, यस नो? ठीक है, एल डैश माइनस एल क्या, देखो एल डैश में से एल माइनस कर दो, यही तो डेल्टा एल है। इसको हम बोलते हैं, इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब उसी तरह से हम दूसरा बात कर लें, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। देखो ध्यान से, पहले समझना, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, जल्दी से बताओ। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या होगा, ये एक प्लेट था जिसका एरिया, इनिशियली एरिया क्या था, ए था, इसको गर्म किया गया, एरिया बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया। कितना बढ़ गया, कुछ तो बड़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बड़ा जल्दी बताओ। अब जैसे देखो, हाँ ये हो गया डेल्टा, ऐसे ऐसे देखो, ये इसी के अंदर रख देते तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। ऐसे इस वाले एरिया, ओरिजिनल एरिया आपके पास ये था ए, ये ए था अंदर वाला, और कितना बढ़ा ये, डेल्टा ए बढ़ गया, मतलब नया एरिया क्या हो गया, ए डैश, है ना। चलो बताओ, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, उसी तरीके से जल्दी बोलो। इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओरिजिनल एरिया। अगर एरिया छोटा सा होगा तो एक्सपेंशन भी छोटा सा होगा, एरिया बड़ा होगा तो एक्सपेंशन भी क्या होगा, बड़ा सा होगा। इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालोगे, ए डैश में से क्या माइनस करोगे, ए,
ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओरिजिनल एरिया क्या था, ए। समझ में आ रहा है? एकदम सेम टू सेम जैसा ये था। उसी प्रकार इंक्रीज इन एरिया फिर से क्या होगा, हाँ, इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, जल्दी बोलो, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल लिया, सेकंड। क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, ए डैश माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, ए डेल्टा टी। प्रपोर्शन हटाओगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, ए डैश माइनस ए इक्वल टू कला है, प्रपोर्शन हटाओ तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, बीटा, बीटा ए डेल्टा टी। और ये एल डैश ए डैश माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू होगा बीटा ए डेल्टा टी। बताओ बीटा क्या है, वेरी गुड, बीटा है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ये हो गया बीटा। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन आप लोग बता सकते हो कैसे होगा, यस नो, उम्मीद है क्या बता सकते सब। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कौन था बच्चा, मतलब क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या था, ये एक आपके पास क्यूब था सपोज करो, ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब था ऐसे, इनिशियल वॉल्यूम क्या था v, इसको हीट किया गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बड़ा हो गया, और ऐसे कितना हो गया नया वॉल्यूम, v डैश हो गया, कितना बढ़ा, डेल्टा v बढ़ा। तो इसका भी निकालो, इंक्रीज इन वॉल्यूम बताओ जल्दी से बच्चों क्या होगा, जल्दी बोलो, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब v डैश माइनस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, v, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार जल्दी बोलो फिर से, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब v डैश माइनस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ फटाफट, क्या मिलेगा जल्दी बोलो, v डैश माइनस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डेल्टा t। जैसे ही हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन लाया, क्या आएगा, कांस्टेंट, क्या नाम होगा, गामा v डेल्टा t। ये इक्वेशन हो गया। अब v डैश माइनस v को आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ, डेल्टा v। ये हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू गामा v डेल्टा t। बताओ गामा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। बात समझ में आ गई, ये हो गया गामा, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गामा। समझ में आया, छापो फटाफट।